हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है निधि के ऊपर। तो सबसे पहले परसों की वीडियो से चलिए बात करते हैं। अब ये दिन की 4 वीडियो और 5 वीडियो लाएगी, 5 लाइव लाएगी, तो रिएक्शन तो देने ही पड़ेगा। इसके बाद जो है इसके सपोर्टर्स कहेंगे रिएक्शन देते हैं, लोग रिएक्शन देते हैं। इसके कर्म कांड ऐसे हैं जो इस पर रिएक्शन देना मजबूरी बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, परसों की वीडियो से शुरू करती हूँ। इसने दे लाइव जो तमाशे इसने यूट्यूब पे खड़े किए हैं, दे लाइव दे लाइव दे लाइव दे वीडियो मार वीडियो पे ये कपड़े जलाए जा रही है, ये फाड़े जा रही है, ये चीज उठा के फेंक रही है। इसने तमाशा कर दिया। बुढ़ा 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 कमसिन कली जो है 1.5 आंख वाली कमसिन कली, मैं इनको कमसिन कली ही कहूंगी। तो ये जो 1.5 आंख वाली कमसिन कली है, क्योंकि ये कमसिन कली है, बाकी सब बुढ़े हैं। दुनिया के रिएक्शन वाले इनके सपोर्टर्स सबको बुढ़ा बता देंगे, इनके सपोर्टर्स रिएक्शन वालों को भी बुढ़ा बताएंगे। जो इनसे भी छोटे हैं रिएक्शन देते होंगे उनको भी बुढ़ा आंटी और दीदी बता देंगे। तो ये एक कमसिन कली है 1.5 आंख वाली, और बाकी सब बुढ़े हैं। तो ये बुढ़ा बुढ़ा जो लगा रही थी कि ऐसा किया वैसा किया, और इसके बाद कपड़े जला रही है, चीज़ें जला रही है, उठा के पटक रही है लाइव में आके। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अपने कपड़े क्यों नहीं जलाए, उस छोटे से बच्चे के कपड़े क्यों जलाए। किताबें ले जाके इसने पार्क में रखी, अब वापस ले आई हो चाहे जो की हो किताबें, क्योंकि अगर किताबें फाड़ डालती तो इनके ऊपर हो जाता एक्शन। ये अच्छे से जानती है, क्योंकि अब जो है इनकी कोई भी गलती जो है अब नहीं टॉलरेट की जा सकेगी, क्योंकि हद अब इसने क्रॉस कर दी है। कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा। इसने इतनी नौटंकी की। वो बुढ़ा है, 52 साल का बुढ़ा है, 52 साल का बुढ़ा। अभी 2 साल 1.5 साल पहले तो तुम उसको 42 साल का बुढ़ा बता रही थी, और 42 साल का आदमी बता रही थी कि उनकी कई एक बार तो इसने ये बताया था कि शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। फिर बताया वो अनमैरिड है, 42 साल के हैं। अब ये 2 साल में 42 साल से, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का कहना है, पूछना है कि 2 साल में 42 साल से 52 साल का आदमी कैसे हो जाता है। ये तो मुझे भी चिंता का विषय, क्योंकि इसने भी कुछ ही महीना पहले बताया था कि 42 साल के हैं, अनमैरिड हैं, ये है वो है। तो फिर 42 साल से अचानक से जब तुमसे ऐसे हो गई, तो वो 42 से 52 साल का कैसे हो गया। फिर सीधी बात है, जब वो सामान भेज रहा था तो तुम लपलपा के उसको खा रही थी। तुम इतनी लालची हो, ये इतनी औरत लालची है कि वो उसने इसका लालच भाप लिया। भाई, जो आदमी को कोई मतलब होगा तो वो दूसरे का लालच भाप लेगा। उसने इसको लालची समझ लिया, उसने सामान दिया और बदले में उसने शादी की डिमांड की हो, चाहे किसी और रिलेशन की डिमांड की हो, कुछ अपनी डिमांड उसने की। जब आदमी कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है। आप लोग भी जिंदगी काटे हैं, हर कोई, चाहे आज कोई 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, सबको पता होगा अगर किसी को कोई चीज मिली है तो फ्री में नहीं मिली है, उसका मोल चुकाना पड़ा है। कोई पैसा देके मोल चुकाता है, कोई मेहनत से मोल चुकाता है। अगर कोई सामान मिला है तो उसके बदले मजदूरी हो जाती है, या फिर जो वस्तु विनिमय होता है ना, अगर आप लोग ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो जो एक वस्तु एक सामान के बदले सामान होता है। तो जैसे अब हम लोग को सामान मिल रहा है वीडियोस बनाने के लिए, तो एक इस चीज का रिटर्न होता है। तो इसको रिटर्न तो देना ही था ना, कि तुम सोची थी कि तुमको सामान मिल रहा है, खाने को मिल रहा है फ्री का, तुम खा लोगी और डकार लोगी, हजम कर लोगी, और तुमको कुछ देना नहीं पड़ेगा बदले में। तो तुम्हारा लालच, उसका फायदा, उसने अपना फायदा सोचा कि जान तो गया कि ये 1 नंबर की लालची औरत है, इसको दूर से सामान दिखाओ, पैसा दिखाओ, खाना दिखाओ, बदले में ये कुछ भी कर सकती है। उसके दिमाग में ये चीज आ गई। उसने इसी का जो है पासा इसके आगे फेंका। जब सामान आ रहा था, जिस हिसाब से ये उसका पार्सल खोलती थी, अगर आप लोग पुरानी वीडियोस देख लें, होगा इसके चैनल पे, स्क्रॉल कर लीजिए, पुरानी देख लीजिए, जिस हिसाब से ये उसका पार्सल टूट पड़ते थे, केक भेजता था, खाना भेजता था, माँ बेटे किस तरह से टूट पड़ते थे। तब वो बुढ़ा नहीं था, तब वो बदमाश नहीं था, तब वो कुत्ता नहीं था, तब वो नहीं था। पहले उसका तुमने फायदा उठाया, और उसके बाद जब उससे बात बनी नहीं, कोई चीज तुम्हारे मन मुताबिक, मर्जी के मुताबिक हुई नहीं, तो उसको तुमने वीडियो बना के गलियाना चालू कर दिया, जो तुम अपने बाप भाई माँ के साथ करती आई हो। इसके बाद मेरा बच्चा बीमार रहता है, मेरा बच्चा बीमार रहता है, ये रोना कल की वीडियो में गा रही थी। अब ये बताइए, ये इसका बच्चा बीमार नहीं रहेगा तो क्या हमारा आपका बच्चा बीमार रहेगा। वो बच्चा कितनी गंदगी में रहता है। एक जो हम कहते हैं नाले के किनारे जो लोग रहते हैं ना, छप्पर डाल के, वो भी इनसे साफ रहते हैं। कीड़े बिलबला आ रहे इसके घर में। अपनी कमाई पे, मेहनत की कमाई पे मैंने 2-2 मकान बनाए, मेहनत की कमाई पे 2-2 फ्लैट लिए। अरे भाई, क्या बताए निधि, तूने मेहनत की कमाई पे 2 फ्लैट नहीं लिए हैं, तूने बेवकूफ बना के लिए हैं, तूने गरीब का हक मार के लिया है, तूने सिर्फ यूट्यूब पे गंदगी मचा के 2 फ्लैट लिए हैं।
और यही होता है ना, हमारे बंगालियों में कहावत होती है, उत्पाते धन चित पाते जाए, मतलब उत्पात का धन उधर का धन इधर जाता है। मेहनत की कमाई समझ में आती है, मेहनत की कमाई में बरकत होती है। और ऐसी कमाई में कीड़े रेंगते हैं, आग लगती है, कूड़े बनते हैं, गंदगी होती है। तो इसके मकान में कीड़े रेंग रहे हैं, इसके मकान में इतनी गंदगी है, वो बच्चा इतनी गंदगी में रहता है कि हाइजीन तो आप छोड़ दीजिए, उसको टाइम पे ना खाना मिलता है, उसको ना कभी नहाने को मिलता है, ना तो उसको साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं, कुछ मिलता है उसको। तो वो नहीं बीमार रहेगा तो हम और आप रहेंगे? इतनी हद दर्जे की ये गंदी, इतने हद दर्जे के उस बच्चे को इसने गंदा रखा हुआ है। पहले तो इसके बच्चे को देख के लोगों को बड़ी दया आती थी, बड़ा क्यूट लगता था, ये लगता था। आज हम अपने सब्सक्राइबर से पूछना चाहते हैं, क्या अब वो बच्चा आपको पहले की तरह क्यूट, मासूम सा, प्यारा सा कहीं लगता है? इसकी हरकतों की वजह से आदमी उस बच्चे के विमुख होता जा रहा है, क्योंकि वो इतना गंदा है। उस बच्चे को अगर कोई पास जाके, वैसे तो वीडियो पे वो इतना गंदा लगता है, पास जाके हमें नहीं लगता उसको कोई गोद उठा सकता है। गोद उठाएगा तो घिनाएगा, चिटचिटा रहा होगा, कितने जमा मैल है, सब है, हाथ उसके, नाखून उसके। प्यार से कोई ऐसा नहीं कर सकता, सोचेगा उसका हाथ भी चिटचिटाएगा। रात के 1:30 बजे इसकी लाइव ऑन थी, बच्चा सोने के लिए परेशान हो रहा था। अब आप बताइए कि बच्चे की नींद ज़्यादा ज़रूरी थी कि इसका लाइव आना ज़्यादा ज़रूरी था? पूरी ये करती क्या है, लाइव आती है, कुछ भी आती है, पक 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 अपना बोलती रहती है, किसी और की सुनती नहीं है। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो इसको ब्लॉक करना आता है, इसलिए ब्लॉक कर देती है। आप ये समझ लीजिए कि इस औरत ने बच्चे का भी तमाशा बना दिया है। लाइव में बुढ़ा 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 बुढ़ा, कमसिन कली, अगर वो बुढ़ा है तो तुम भी 35 साल की औरत हो। वो भी उसने 52 साल का, पहले 42 साल का था, अब वो 52 साल का हो गया है। 2 साल के अंदर उसकी एज 10 गुना हो गई है, और तुम 35 से 31-32 पे आ गई हो। तुम्हारी घट गई है, उसकी 10 साल इकट्ठी बढ़ गई है। और ये एक नंबर की इतनी झूठी है कि ये क्या कल बोल रही थी कि डॉक्टर से मैंने पर्सनली बात करके अपने लिए गलत कमेंट्स हटवाए थे। तुमने डॉक्टर से पर्सनली बात करके अपने लिए गलत कमेंट्स नहीं हटवाए थे, उसकी बीवी ने तुझको बुला के पुलिस के सामने थाने में बैठाल के तेरे से तेरी चूड़ी टाइट करवाई थी, और तेरे से अपने माफीनामा भी बुलवाया था, और सारे कुछ करवाया था। अगर आप लोगों ने को पता होगा तो ये इस तरह की ये चीज़ें झूठ बोलती रहती है। डॉक्टर से ऐसा करवाया, डॉक्टर से वैसा करवाया। बैठ के आज जुबिन नौटियाल को भी आंखें कल दिखा रही थी कि उनके यहाँ मेरे कमेंट्स पड़े हैं और बहुत बुरी चीज़ है, ये चीज़ है, डॉक्टर के यहाँ भी कमेंट्स पड़े हैं, तो ये मेरी बेइज्जती होती है। तो ये बेइज्जती तुम खुद कराती हो। तुमको क्या ज़रूरत है दूसरों के चैनल पर जाके अपनी गंदगी फैलाने की? क्या ज़रूरत है? जानती हो कि तुम ऐसी औरत हो, तुम ऐसी यूट्यूबर हो कि तुम जहाँ जाके गंदगी फैलाओगी, तुम्हारे जो तुमको जानते हैं, जानने वाले वहां पहुंच जाएंगे और तुम्हारे असलियत पोल खोलने लगेंगे। तो इससे अच्छा तुम्हारे कम्युनिटी में ही खोलने रखो ना, कमेंट्स ऑन रखो। जिनको गलिया होना होगा, जिनको कहना होगा, जिनको कुछ कहना होगा, वो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में कहते कि तुम दूसरों के यहाँ जाके कमेंट करके क्या अपनी बेइज्जती कराती हो। जुबिन नौटियाल की पीआर टीम की जिस दिन तुम पे नजर पड़ गई ना, तुम जो यहाँ के जाके गंदगी फैला रही हो, जिस दिन पीआर टीम के दिमाग घूम गया, उस दिन वो लीगल एक्शन ले लेंगे और तुम्हारी बच जाएगी अच्छे से। 2-3 दिन पहले की वीडियोस में भी बोल रही थी, कल की वीडियोस में मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत अच्छे से किसी से बात करती हूँ। और तू अच्छे से बात करती है किसी से? कितनी झूठ बोलती है भाई। तुझे अच्छे से बात करना कभी सीखा ही नहीं है, तुझमें तरीज बिल्कुल नहीं है। तू जो है, जिस असलियत इसकी यही है जो ये कल लाइव पे बुड्ढा बुड्ढा कर रही थी, वो जब ये अपने भाई को कुत्ते बाप को ले जा, वो, और जिस हिसाब से ये लाइव पे अपने भाई से लड़ रही थी, असलियत इसकी वही है। और बाकी इसके पास सिर्फ मुंह से बोलने की जबान की वो है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं कितनी सरल हूँ, मैं कितनी सरलता से बात करती हूँ। तेरी नौटंकी तुझी को मुबारक हो, तेरी नौटंकी दूसरों को नहीं समझ में आनी है। दूसरे तो अच्छे से जानते कि तू क्या चीज़ है। अभी तो जुबिन 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 कर रही है, अब जो है डॉक्टर कर रही थी, अभी जुबिन जुबिन कर रही है, अब ये तीसरा जो जमूरा पकड़ के लाई है वो कर रही है। और ये बता और क्या होता? और मम्मी गई और के घर, पापा गई और के घर, बच्चा गया और के घर, किरण के घर और के घर, ये और क्या होता है? जरा मुझे बताना, रिप्लाई देना अपनी वीडियो पे जरा। ये और क्या होता है? ये कौन सी भाषा है? और के घर गया। बैठी बैठी उसके लिए बता रही है, सब्सक्राइबर सर के लिए। अभी तक तो सर बोल रही थी, बुड्ढा 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 बुड्ढा। इसी ने मेरा रिश्ता तोड़ाया, इसी ने मेरा रिश्ता तोड़ाया। 4 साल में मैंने किसी के लिए पहली बार सोचा। तूने 4 साल में पहली बार कहाँ सोचा? डॉक्टर के पीछे, तू शादीशुदा डॉक्टर के पीछे तू पड़ जाए, जुबिन नौटियाल के पीछे तू पड़ जाए। इसके पहले कंचन तेरी असलियत चैट्स तो वो खोल चुकी है। तू तो हर रोज किसी के प्यार में फंस जाती है, तू हर रोज किसी को प्यार हो जाता है। तो पहली बार तेरा 4 साल में किसी के लिए क्या सोचा? और वो बुढ़ा परसों तक तो तेरे साथ घूम रहा था,
अब वो ला के सामान नहीं देता है, ऐसे ही घूमता घामता है और चला जाता है। वो तेरे को खाने का सामान भेजता नहीं है, जोमेटो से खाना आता नहीं है, गिफ्ट्स वो भेज नहीं रहा है, घर के बर्तन भाड़े कलछुल चम्मच वो भेज नहीं रहा है, 2-2 गिलास वो भेज नहीं रहा है, तो वो अब तेरे लिए बुरा हो गया। उसको तू वीडियो बना बना के गलिया रही। हम तो सब्सक्राइबर को सर जो है धर्मेश खाकर के लिए कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी है आपको जिसके चैनल पे भी जाके कहना है, इसकी पोल तो खोलिए, झूठे मत बताइएगा हाँ जी ऐसा किया वैसा किया, पूरी पोल चैट समेत प्रूफ समेत खोलिए, तब तो समझ में आए कि आपकी साइड आप कितने सही हैं और कितने गलत। ये है। दूसरी चीज, इसका भाई भी इसी तरह है, एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उसकी एक लाइव में 50,000 व्यूज चले गए, उसमें 50,000 चले गए व्यूज। अरे वीडियो बनाते तो मुझे फायदा होता, आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। वीडियो पे उसने क्या एक्सपोज किया था अपने वीडियो पे? आप लोग को लगता है उसने अपनी वीडियो पे कुछ एक्सपोज किया था, कुछ ऐसी नई बात जो हम और आप न जानते हो? उसने बताया था? सब मिले हुए हैं और सब हुआ है। उस पर तो एक अलग से वीडियो आएगी, उस पर अलग आएगी, उसको नहीं छोड़ेंगे। है तो वो गधी का ही भाई, इसी का भाई है, रहेंगे वैसे ही वैसे, क्योंकि परवरिश इनकी वही सेम है। सिर्फ झूठी कहानियां कि 4 साल में यही रिश्ता समझ में आया था, आए दिन इसको लोग समझ में आ जाते हैं। आदमी होना चाहिए बस, कोई भी आए दिन इसको समझ में आ जाता है। कच्चा पहन कर चौराहे पे घूमती है। देखिए वो मेट्रो शहर नहीं है, वो न दिल्ली है, न बॉम्बे है, न लखनऊ है, न मद्रास है, न चेन्नई है। मेट्रो शहर नहीं है, वो छोटा शहर है। उस पर ये चड्डी पहन के हाईवे पे खड़ी रहती, फिर पता है वीडियो पे बना के कहेगी इसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे छेड़ा, रिक्शे वाला देख रहा था मुझे, टांगे वाला देख रहा था मुझे, बताशे वाला देख रहा था मुझे। फिर ये इस तरह के बहाने बनाएगी। इतनी बेकार और गंदी औरत है ये। चलिए, गुस्सा था, भड़ास निकल गई। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोग की जो भी राय है वो इस पे दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन वीडियो फिर से आने वाली है जो कि रेडी है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, तब तक वो वाली वीडियो भी मैं पब्लिक कर दूंगी। जल्द आपसे मिलते हैं। लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं।